अब इधर ध्यान। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक था करंट कैरिंग कॉइल प्लेस बिना, किसमें प्लेस किया था? मैग्नेटिक फील्ड। और उससे क्या हुआ था? करंट कैरिंग कॉइल को, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? टॉर्क जनरेट हुआ था। यही सेम प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर में भी यूज किया था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। और यही सेम प्रिंसिपल एसी जनरेटर में भी यूज करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक नया कॉन्सेप्ट क्या देखा? फ्लक्स के चेंज होने पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनता है। अभी वो जो करंट कैरिंग कॉइल था उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और टॉर्क जनरेट होने की वजह से कॉइल कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा था अबाउट एन एक्सिस। तो कॉइल के रोटेट करने से कॉइल के प्लेन में जो फ्लक्स होगा क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। कॉइल कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है, दो मैग्नेट्स रखे हैं, उसके बीच में कॉइल रखा था आपने और कॉइल कॉन्स्टेंटली घूम रहा था। तो कॉइल के प्लेन के थ्रू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, नहीं हो रही थी? हो रही थी। तो इसका मतलब उस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा था, मतलब कि उस कॉइल में क्या जनरेट हुआ होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इस चीज को हम यूज करेंगे एंड वी हैव डिजाइंड एन अप्लायंस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कॉल्ड एसी जनरेटर। बहुत बार नाम सुना होगा, जनरेटर भी सुना होगा और उसके जैसी एक चीज इन्वर्टर भी सुना होगा। फर्क पता है? दोनों के एप्लीकेशन लगभग सिमिलर प्लेसेस में होते हैं लेकिन मतलब अलग अलग है दोनों के। जनरेटर का दूसरा नाम पता है किसी को? ऑल्टरनेटर। अभी जैसे मान लो मुझे कोई एक झरना है, पानी का झरना है, उसकी हाइट है कुछ 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचाई से पानी गिर रहा है। तो एक एनर्जी है मेरे पास, कौन सी एनर्जी हुई? वो एक मूवी आई थी, देखी थी, स्वदेश, शाहरुख खान की, ठीक है। उसमें वो क्या करता है, एक गांव में जाता है, उसके पास उसको पता चलता है कि कोई एक जगह पर, गांव में कोई एक जगह पर वाटर का लीकेज हो रहा है। पहाड़ में कहीं पर बिजली गिर गई थी, पानी का लीकेज हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने एक टैंक बनाया जिसमें वो जो लीकेज वाला वाटर था वो सब स्टोर किया और टैंक को एक पोटेंशियल हेड दिया, एक हाइट दी। उससे क्या हुआ, उस पानी के पास क्या आ गई, कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। और अल्टीमेटली उधर से पानी की सप्लाई चालू की एंड दैट वाटर सप्लाई जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी वाला पानी एक टर्बाइन में जाएगा। टर्बाइन में बहुत सारी ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, पंखे के जैसा, सम सिमिलर लाइक फैन। वो ब्लेड्स जो होती हैं उस पे पानी गिरता है, उससे क्या होता है, टर्बाइन रोटेट होती है। और ये टर्बाइन किसके साथ अटैच होती है? जनरेटर के साथ। जनरेटर को इनपुट में क्या देना पड़ता है? टर्बाइन ने क्या दिया? मैकेनिकल एनर्जी ही दी, रोटेटिंग एनर्जी, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी दी। तो मैकेनिकल एनर्जी दी तो जनरेटर आउटपुट में क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने इधर वो जो एग्जांपल देखा हमने करंट कैरिंग कॉइल वाला, वो कॉइल कॉन्स्टेंटली घूम रहा था। वो घुमाया किसने? जो सोर्स है, सोर्स ने घुमाया, उससे क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। तो मैकेनिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब जनरेटर का काम। अभी इन्वर्टर, घर में जो हम, अगर पावर चला गया है तो इन्वर्टर से चलती है, अप्लायंसेस चलते रहते हैं। तो इसमें इन्वर्टर का रोल क्या हुआ? जनरेटर में एनर्जी कभी भी जनरेट होती है, व्हाट इज द बेटर वर्ड टू से? कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। वो बोल रहा है इन्वर्टर में एनर्जी स्टोर होती है, क्या ये बात सही है? कैसे हाफ राइट? क्या गलत है? फैजान, कुछ गलत बोला उसने? इन्वर्टर का काम एनर्जी स्टोर करना नहीं है। इन्वर्टर के साथ कुछ और होता है क्या? बैटरी होता है। तो एनर्जी स्टोर कहाँ होगी? पहले तो बैटरी में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा। और देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा? करंट इन्वर्ट करेगा, किसमें से किसमें? बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो करंट होगा वो डीसी होगा, उस डीसी से एसी में कन्वर्ट कौन करेगा? वो इन्वर्टर करेगा।
ठीक है। और एक और चीज होती है रेक्टिफायर, जो आपके घर में बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, लैपटॉप का चार्जर देखा है, चार्जर में जो एडेप्टर होता है बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर एक बॉक्स होता है, वो इन्वर्टर का उल्टा काम करता है, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। लैपटॉप के लिए एनर्जी कहां से लेते हो आप? स्विच बोर्ड में से लेते हो, दैट इज एसी। लैपटॉप को चाहिए डीसी, तो एसी से डीसी जो कन्वर्ट करेगा वो होगा रेक्टिफायर, और इसीलिए वो बहुत बड़ा अप्लायंस रहता है उसके एडेप्टर में। ठीक है। और इन्वर्टर डीसी से एसी कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो इन्वर्टर का काम सिर्फ कन्वर्जन का है, एनर्जी तो बैटरी के पास रहती है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड जनरेटर, जिसमें मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, एंड विल स्टडी अबाउट इट। दो मैग्नेट्स हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने कॉइल रखा हुआ है। इसमें पार्ट्स एक दो देख लो, दीज आर द ब्रशेस, और इसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ठीक है। स्लिप रिंग्स का काम, ये कॉइल घूमता रहे लेकिन उस कॉइल का एंटायर टाइम इसके साथ कांटेक्ट बना रहे, उसके लिए स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। ठीक है। और मैग्नेट्स, इसमें कौन कौन मैग्नेट्स नहीं लिए? इसमें मैग्नेट्स के स्लैब भी लिए हैं। ठीक है। इसमें और कुछ ओमेगा, अबाउट दिस एक्सिस द कॉइल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, अबाउट दिस एक्सिस कॉइल घूमता रहता है। उससे क्या होगा? इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस प्लेन का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा एट दिस इंस्टेंट, और बी की डायरेक्शन यही है। जैसे जैसे घूमता रहेगा, ए और बी के बीच का एंगल चेंज होता रहेगा, एंड बी ए कॉस थीटा की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो इसी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इक्वल टू ओमेगा टी कैसे लिखते हैं? कैसे, क्यों लिखा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी? ये फॉर्मूला कैसे आई थी? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिखते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फाई जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, वो पता चल गया। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं? कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? चैप्टर शुरू किया तब सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहली फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या थी? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस क्या? उससे पहले सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ा, उससे एल डी बाई डी टी कहां से आया है? एल डी बाई डी टी जो फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी, वो भी एक बेसिक फॉर्मूला से ही निकला है। कौन सा बेसिक फॉर्मूला लगा था? एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, उसी से आया था एल डी बाई डी टी। डी फाई बाई डी तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई बाई डी कर सकते हैं इधर। उससे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। D इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर के हैं तो n भी मल्टीप्लाई होगा। इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ की जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस में, कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ रेफरेंस बुक्स में एप्सिलॉन लिखेंगे, कहीं पर स्मॉल यू लिखेंगे, दोनों ही सही है। वैल्यूज कब होंगी? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब, साइन 90, साइन 270। देखो, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 या 270 होगी। ठीक है। एट दैट टाइम वैल्यू कंसीडर थीटा इज इक्वल टू 90, तब ओमेगा टी इज इक्वल टू 90। तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी। ठीक है।
तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। इस चीज को मान लिया E नॉट, तो E को क्या लिख सकते हैं? E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, हेंस E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सिंबल कभी कभी हम F यूज कर सकते हैं, बुक्स में ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, नू, न्यू बोलते हैं, एन यू, नू या न्यू। कॉइल की अलग अलग ओरिएंटेशन पे ईएमएफ की क्या वैल्यू होगी, वही कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहला स्टेज, इस केस में कॉइल का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ, और बी की भी वही डायरेक्शन होगी, तो थीटा की वैल्यू 0, तो ई की वैल्यू 0। ये किसका ग्राफ है? वाई एक्सिस पे ई है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, व्हाट इज टी? टी इज टाइम पीरियड। एक पूरी साइकिल में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। सो हमने इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपकी साइकिल यहां से यहां तक रेंज कर रही है, तो दिस इज 0, दिस इज टी। एकदम बीच में क्या आएगा? t/2, ये t/4 और ये 3t/4। ठीक है, ये साइन कर्व बनेगा। ई के फॉर्मूला में साइन आता है, मतलब कि ई वर्सेस टी का ग्राफ जो बनेगा वो साइनोसॉइडल ही बनेगा। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ई की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। ई इज इक्वल टू ई नॉट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो जब 90 होगा, 90 मतलब ए और बी के बीच में 90, ये ए और ये बी, तब 90 बना, तब मैक्सिमम होगा। ऐसा केस और कब होगा? जब एंगल 270 होगा, तब एरिया वेक्टर इस तरफ है और बी इस तरफ है। ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ ऐसे। ठीक है, इधर एरिया वेक्टर इस तरफ और बी इस तरफ, और इधर एक बाजू वापस। सो ये 4 पोजीशंस, इसका ग्राफ बना लो, टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी। इधर ध्यान, जब थीटा की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू 0 है, इन दैट केस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स 0 होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? 0 होगा, मिनिमम 0 होगा। नेक्स्ट 0 कैसे होगा? यूजिंग दैट फॉर्मूला, बी ए साइन 0, आया ना? ऐसे कोई फॉर्मूला है? ऐसे कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बी ए कॉस थीटा है, डॉट प्रोडक्ट है बी और ए का, तो कॉस 0 क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एट दिस पॉइंट फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, एट दिस पॉइंट फ्लक्स विल बी 0, एट दिस पॉइंट फ्लक्स विल बी नेगेटिव मैक्सिमम या फिर मिनिमम, एंड सो ऑन। ई की वैल्यू चाहिए एट टाइम t इज इक्वल टू 3t/4। फॉर्मूला से ढूंढ के बताओ, वो तो ग्राफ से बताया ना आपने, फॉर्मूला से बताओ। वैल्यू ऑफ ई एट टाइम t इज इक्वल टू 3t/4, यूजिंग फॉर्मूला बता सकते हो। ई की वैल्यू 3t/4 पे कितनी है? ग्राफ देखे क्या पता कहां 0 है? माइनस ई नॉट है ना, फॉर्मूला से आंसर माइनस ई नॉट आना चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ। ग्राफ से आ गया माइनस ई नॉट, यही क्रॉस वेरीफाई करो, फॉर्मूला से आता है कि नहीं। आप दिखाओ कैसे, लिख के सामने वाले को पढ़ाई दे ऐसे। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इज इक्वल टू ई नॉट, इधर ध्यान दो, साइन ओमेगा टी। हाँ, इसकी वैल्यू मैं -1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दैट इज वन वे। वरना और एक तरीका है, आप 3t/4 किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे? टी की जगह पे, और ओमेगा की जगह पे क्या रखोगे? इससे आंसर मिल जाएगा, साइन 3π/2 इज -1। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बातें होंगी। ये साइकिल जा रही है, तो
एक बार साइकिल को प्रोपोगेट होने में कितना टाइम लगेगा उस चीज का मेजरमेंट होता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी। और एक सेकंड में कितने रेडियन चेंज होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मतलब कि इंडिया में जो चेंज इन करंट हो रहा है, चेंज इन करंट, चेंज इन ईएमएफ हो रहा है, तो एक सेकंड में ऐसी 50 साइकिल्स फ्लो होती है। ऐसी एक साइकिल देखी हमने, ऐसी 50 साइकिल होती है एक सेकंड में। और यूएस में, दूसरे कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। और वो कैसा था, डायरेक्ट था या ऑल्टरनेटिंग था? ऑल्टरनेटिंग था, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस। और अगर डायरेक्ट करंट होगा तब हम स्लिप रिंग्स की जगह कुछ और यूज करेंगे, समथिंग कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स। हमने जो स्लिप रिंग्स यूज करी एसी का केस में यूज करी, डीसी के केस में स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे। उसका ग्राफ चेंज माइनस में जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल रहेगा। प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में तो माइनस में ही रहेगा डीसी में। हाँ हाँ, एसी में क्या था, हमारा प्लस में भी जा रहा था माइनस में भी जा रहा था, बाई डायरेक्शनल था। दिस इज द मेन डिफरेंस। हर एक हाफ साइकिल के बाद हमारा ईएमएफ नेगेटिव से जा रहा था, प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस, उसमें हमेशा सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। सेकंड, तो 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड मिला मुझे ओमेगा, इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में।